शंकर लाल हो, झूले शंकर लाल। ब्रह्मा झूले विष्णु झूले, झूले शंकर लाल हो। ओ ब्रह्मा झूले विष्णु झूले, झूले शंकर लाल हो, झूले शंकर। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता झूला थे। कहा माता अनसुईया के पालना मां संत मन कथे कहा ये तोरे पलना माताई, तोरे पलना माओ, तोरे पलना माताई, तोरे पलना माओ। झूला थे कौन झूला थे? ब्रह्मा विष्णु और महेश झूला थे। डिग डिगा वो डिगा 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 वो डिगा 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 वो डिगा 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 लड़का लखला बुदाई सब मैं पिला, लड़का लखला बुदाई सब मैं पिला, लड़का लखला बुदाई सब मैं पिला, लड़का लखला बुदाई सब मैं पिला। कन्या माले ले वो मान गए सीधा, कन्या माले ले वो मान गए सीधा, माले ले वो मान गए सीधा, कन्या माले ले वो मान गए सीधा। डिग डिगा डिग डिगा वो डिगा 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 डिग डिगा वो डिगा 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 वो डिगा डिगा डिगा। आज झूला थे तीनों लाल, तेरे पलना माओ, तेरे पलना माओ, तेरे पलना माओ, तेरे पलना माओ, हो तेरे पलना माओ, तेरे पलना माओ, बोले सती अनसुईया माता की जय। तीनों देवता लड़का बने हैं, साल भर हो गए। तीनों लड़का ला रोज नहलाए, दूध पिलाए और सुंदर भोजन कराए। माता साल भर हो गए लड़का मन। अब तीनों जन देवी मन जान डरी, अब हमार भगवान मन नहीं आए कहीं के। तो तीनों देवी सुनता बंधाइस आ माता अनसुईया कर आके माता अनसुईया के चरण में गिर गए। कथे दाई हमर मन के पति ला वापस कर दे माता, हमन क्षमा चाहत हम दाई। तोर परीक्षा लेके हमन गलती कर डरे, हमन ला क्षमा कर दे माता, हमर मन के पति ला हमन ला वापस कर दे दाई। तब माता अनसुईया फिर कमंडल के जल लेकर के तीनों देवता के ऊपर में छितीस, तीनों देवता सुंदर प्रकट हो गए। अपन अपन पति ला पाके लक्ष्मी उमा और ब्रह्मानी बड़ा प्रसन्न हो गए। तीनों देवता और तीनों देवी माता सती अनसुईया के प्रणाम करे है, अत्रि महामुनि के प्रणाम करे है। माता अनसुईया कथे देवी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश मोर बेटा है, तब तो मन मोर बहू हो, तो मन मोर बहू हो, कोई दूसरा न। जाओ आशीर्वाद है, अपन अपन पति लेकर के अपन अपन लोग जाओ। तीनों माता ला अब ओकर पति के साथ में माता अनसुईया है तो हम विदा करे है दाई। तो ये होते पति भक्ति। सती अनसुईया के कथा हम आप मन लेकर से बताएं कि माता मन के पति भक्ति में वो शक्ति है कि अपन पति के आयु लंबा भी कर सकते, अपन पति ला अमर भी कर सकते। ये भक्ति, ये शक्ति। समय के साथ हम सबला चलना पड़ते है। हमार बाद में और बढ़िया बढ़िया मंडली है, 2 मंडली या 3 मंडली है शायद, बहुत सुंदर प्यारा प्यारा मंडली। वो मंडली के भी आप मल्ला कथा सुनना है। माता हो आप सबसे हम निवेदन करथन, विनती करथन कि हमार कथा में संगीत में कोनो भी प्रकार की त्रुटि हुई सो ही आप मन से हम सादर क्षमा चाहतन, क्षमा करहु। हंसी मजाक के रूप में कुछ आप मल्ला अब शब्द लगी सोही, खराब लगी सोही तो हुल क्षमा करहु। अब कभी भी जिसे आप मल्ला इच्छा औ हुई हमार कथा सुने के तो हमार नंबर यहाँ हवे भैया जी के पास, आप मन हमार नंबर ले लू गजेंद्र भैया से। नोट करना चाहते हो तो हमार नंबर तुरंत नोट कर सकते हो आप। 97
54 64 20 31 ये हमारा नंबर है। एक बार और बता देता 97 54 64 20 31। आप YouTube में हमारी कथा देखना चाहते हो तो YouTube में भी आप संत राम शरण लिख के सर्च मारो, संत राम शरण लिख के सर्च मारो तो बहुत सारा कथा हमार आप ला मिली। वहां हमार गांव के नाम आप ला मिली, वहां हमार नंबर भी आप ला मिली, ग्राम पर सदा कला करके। ठीक है, चलो एक बार हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा हो जाए, फिर वाणी विराम करबो। सबला निवेदन है जयकारा थोड़ा जोर से होना चाहिए और हाथ ऊपर करके एकदम मोला जाए के मेरा बढ़िया से विदा करो, हंसते हुए और जोरदार आवाज के साथ ताली बजाते हुए बढ़िया भगवान के जयकारा लगाना एक बार जोर से। बोलिए सियावर रामचंद्र की और भक्तवत्सल भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। ओ भजन चलो, बसंत पंचमी मना गए, सब होली गीत के आनंद लेबो। ओ नहीं कहा नाचे बर, नहीं कहा मैं जाना थोड़ी नाचो तुम मन, सब ला आनंद लेना है होली गीत के, लेकिन ताली बजाए पर जरूर कहो। चलिए रेडी, सबको ताली बजाना है, हाथ ऊपर, राधे राधे। 1 2 3 4।
लोग पूछते हैं भगवान को, ओ लल्ला, ओ माखन चोर, कहा कि नाम तेरो क्या है। भगवान को पूछा भक्त लोग, ओ माखन चोर क्या नाम है तेरा? तो भगवान कहते हैं क्या, मुरली मनोहर बता गयो रे यशोदा तेरो लाला। मुरली मनोहर बता गयो रे यशोदा तेरो लाला। चोरी चोरी माखन खा गयो रे यशोदा तेरो लाला। भक्तों के मन को भा गयो रे यशोदा तेरो लाला। ताली जोरदार। भक्तों ने पूछा जी पसंद तेरो क्या है? पसंद तेरो क्या है? पसंद तेरो क्या है? भक्तों ने पूछा लाला, कहा कि आपको भोजन में क्या पसंद है? कहा कि पसंद तेरो क्या है? तो भगवान कन्हैया को क्या पसंद है, चलिए बताइए आप लोग, थोड़ा जोर से बोलो। भगवान कन्हैया को क्या पसंद है? माखन। तो भगवान कन्हैया ने अपने भक्तों को जवाब दिया, कहा कि माखन मिश्री बता गयो रे यशोदा तेरो लाला। चोरी चोरी माखन खा गयो रे यशोदा तेरो लाला। मन को भा गयो रे यशोदा तेरो लाला। चोरी चोरी माखन खा गयो रे यशोदा तेरो लाला। भक्तों के मन को भा गयो रे यशोदा तेरो लाला। भक्तों के मन को भा गयो रे यशोदा तेरो लाला। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन धराधाम कोड़े कसा अयोध्या नगरी के सब माता मल्ला बहिनी मल्ला भक्त मल्ला, आप मन हमला याद करे भाई। राम कथा के बारे में हमला बिल्कुल जानकारी नहीं है, और हमार संगीतकार तो बिल्कुल लोकल है बेचारा मन। हाँ, अढ़ा अढ़ा संगीतकार। ये लड़का पेट बजा थे, देखो ना, ये लड़का आज पेट बजा थे, ते लड़का आज कोरस करा थे। अब वो डफली बजा थे आज पेट बजा थे। कोरसकार नहीं आए, अंधे तंते हो गए। तो कम से कम चलो जोड़ तोड़ के भजन बनाना है, बन गए। भगवान की कथा आप तक पहुंचाना रही, पहुंच गए। तो आज आप सबके आशीर्वाद से हमारे छोटे छोटे कलाकार लइका मन घलो बहुत बड़ा प्रसन्न है। सब हमारे कलाकार छोटे लइका मन ला आप सबके आशीर्वाद मिलिस। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भारत की यह कहानी सदियों से पुरानी है। भारत की यह कहानी सदियों से पुरानी है।
है ज्ञान की यह गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा है जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ तोड़ मिलेगा, हर मुश्किल के है हल्का, हर मुश्किल के हल्का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सबको अभी हमारे बीच में प्राप्त हो रही थी जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार, ग्राम परसदा कला, पोस्ट परसदा कला, जिला गरियाबंद की अभी सुमधुर प्रस्तुति हम सबके बीच में हुई, जिनके माध्यम से हमें माता सती अनुसुईया की पावन कथा प्रसंग के माध्यम से हम सबको भाव विभोर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आगामी हमारी जो मंडली है श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद, ये मंडली अभी अपनी साज सज्जा के साथ में तैयार रहेंगे। और आइए हमारे बीच में अभी उपस्थित मानस मंडली की विदाई के लिए मैं आमंत्रित कर दूं श्री मर्राखन लाल नायक जी, श्री कलीराम खरे जी चिखली, श्री राधेश्याम प्रसारी जी। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप तीनों महानुभाव आएंगे और हमारे बीच में अभी जो हमारी मानस मंडली है इनकी विदाई के लिए। और आइए संतजन आपकी सुमधुर प्रस्तुति से खुश होकर के हमारे दर्शक दीर्घ द्वारा कुछ स्नेही प्यार दुलार की राशि हम तक के आई है, जिन्हें मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। पालक पोसार्य दल्ली राजरा आपकी ओर 20 रुपए का प्यार दुलार। लक्ष्मण निर्मलकर झिकाटोला 20 रुपए। खोरबाहरा राम कसा 20 रुपए। गन्नू राम पटेल 10 रुपए। मंगल सिंह खरबत्तर आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। यामिनी चौरका 10 रुपए। डोमल लाल किसान 10 रुपए। सुखपाल सिंह मेरिया जी 10 रुपए। ओमलाल मेरिया जी 11 रुपए। सूरज राम झिकाटोला 25 रुपए। चैनू राम चुरेंद्र रुपुटोला आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। स्वर्गीय चैन दास की स्मृति में टीकम दास के द्वारा 25 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। स्वर्गीय सागर दास की स्मृति में सुनीता बाई मानिकपुरी के द्वारा 25 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। झगर सिंह खड़ांसू 20 रुपए। झाड़ू राम 11 रुपए। बैसाखू राम चुरेंद्र आपकी ओर से 11 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। अंतराम आत्माराम पोसारिया आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा मर्राखन लाल नायक जी, श्री कलीराम खरे जी चिखली, श्री राधेश्याम पोसारे जी। आप तीनों महानुभावों से सादर निवेदन होगा शीघ्रता का परिचय देते हुए हमारे मानस मंडली की विदाई हेतु आप सादर आमंत्रित है। उदयराम झिकाटोला आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। उत्तम साहू खल्लारी आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। धर्राज खरबत्तर आपकी ओर से 50 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। ओंकार सिंह ठाकुर कोड़ेकसा आपकी ओर से 10 रुपए। धैर्य धनपाल अर्जुनी नादगांव आपकी ओर से 50 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। खिलावन दास मानिकपुरी आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। श्री देव प्रसाद यादव जी आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। तेजराम हरेंद्र जी आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। मेतराम नेताम आपकी ओर से 20 रुपए। नैतिक मेरिया आपकी ओर से चिखली आपकी ओर से 50 रुपए। शिव प्रसाद अड़मगोदी आपकी ओर से 50 रुपए। गोरेलाल ठाकुर आपकी ओर से 10 रुपए। उमंग यादव आपकी ओर से 30 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। गणेश राम साहू जी आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। रामजीत खरबत्तर आपकी ओर से 21 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। रतन खरबत्तर आपकी ओर से 50 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। अघन खरबत्तर आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। आदित्य कुमरे 10 रुपए। प्रिंस पुजारी 10 रुपए। रागनी पुजारी आपकी ओर से 10 रुपए। गैनला राणा 10 रुपए। डेरहू राम मेरिया जी 11 रुपए। अंगद
और मरिया कुमली आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। रमेश कुमार सिन्हा सर जी आपकी ओर से पूरे 100 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। पार्वती भुआर्य आपकी ओर से 11 रुपए। मयंक लायांश करपाल कोड़े कसा आपकी ओर से 20 रुपए। सूर्यकांत करपाल आपकी ओर से 10 रुपए। उमंग यादव 10 रुपए। गुप्त दान 11 रुपए। योगिता यादव मचांदुर आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। खोरबहरीन बाई यादव कोड़े कसा आपकी ओर से 10 रुपए। हिरमोतिन बाई यादव अन्नू टोला 10 रुपए। मोनिश सेन कोड़े कसा आपकी ओर से 11 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। गोपाल मेरिया आपकी ओर से 11 रुपए। भुवनेश्वर बोगटोला आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। यतेंद्र कुमार भार्य जी कोड़े कसा आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। मालती बाई भार्य कोड़े कसा आपकी ओर से 10 रुपए। मालती नायक कोड़े कसा 10 रुपए। काव्यांश मेरिया आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। और आइए हमारे बीच में अभी हमारी मंचस्थ मंडली को हम सादर विदाई दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। आइए इन्हीं भाव के साथ में यह मंच माइक से आपको सादर विदाई। और आइए हम सादर पहुनाई करेंगे श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की इस मंडली को हम सादर आमंत्रित करते हैं। और हमारे बीच में सामान को छोड़ देंगे, हमारे साथी आप तक के पहुंचा देंगे। ईसा बुर्रा आपकी ओर से भिंदो आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। स्वर्गीय बिजवार सिंह घोटी टोला आपकी ओर से 21 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। भेनु प्रताप मेरिया कोड़े कसा आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। तरुण साहू कोड़े कसा आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। स्वर्गीय श्यामलाल कोठारी गोटी टोला आपकी ओर से 20 रुपए। अहिल्याबाई ठाकुर कोड़े कसा 20 रुपए। मंगतीन बाई मेरिया कोड़े कसा 20 रुपए। रिया पटेल 20 रुपए। रुक्मणी भुआरी 11 रुपए। टुमेन मेरिया 10 रुपए। दयावती मेरिया 10 रुपए। भोज पटेल 11 रुपए। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 के द्वारा बच्चों द्वारा 25 रुपए उद्घोषक के लिए दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक कोड़े कसा 25 रुपए। जागृत लाल यादव कोड़े कसा आपकी ओर से 10 रुपए। चुम्बल लाल यादव 10 रुपए। उमंग यादव 10 रुपए। मनभूतिन बाई गांवरे 11 रुपए। कुमार साहू 10 रुपए। कनक बाई मेरिया 20 रुपए। जागृति महिला स्व सहायता समूह ग्राम कोड़े कसा आपकी ओर से पूरे 100 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषर भार्य आपकी ओर से 10 रुपए। कुमारी प्रेमा रावटे आपकी ओर से 20 रुपए। कुमारी अनिका भार्य 10 रुपए। मुरहा राम साहू आपकी ओर से 20 रुपए। और मैं समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में अभी हमारी उपस्थित मंडली के लिए जोरदार स्वागत सम्मान करेंगे। कथावाचक के लिए पूनम साहू आपकी ओर से 20 रुपए। गंगाराम साहरे आपकी ओर से 10 रुपए। पूरन लाल यादव आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। तिलक राम विश्वकर्मा आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। हेमू राम मेरिया जी, हेमूराम मेरिया जी आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। प्रबल भुआरिद आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। आओ बहना मंच पधारो, आओ बहना मंच पधारो, अब नारी शक्ति जगाओ तुम, शंखनाद हो रामचरित्र का। आओ बहना मंच पधारो, अब नारी शक्ति जगाओ तुम, शंखनाद हो रामचरित्र का। क्रांति का बिगुल बजाओ तुम, उमा सिया
और सवित्री के यश को दुनिया में बगराओ तुम, और इन्हीं आशाओं के साथ सादर आसन पाओ तुम, सादर आसन पाओ तुम, सादर आसन पाइएगा, विराजिएगा। और आइए हम स्वागत सम्मान के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती लक्ष्मीबाई ठाकुर, श्रीमती कविता मौर्य, श्रीमती पुनीताबाई साहू। आप तीनों माताओं से निवेदन होगा, आइए हमारे बीच में अभी उपस्थित हमारी मंचस्थ मंडली के स्वागत सम्मान के लिए आप सादर आमंत्रित है। हेमूराम मेरिया आपकी ओर से 11 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, प्रबल भौर्य आपकी ओर से 20 रुपए, गंजीत राम खड़बत्तर आपकी ओर से 10 रुपए, बिरबल भार्य आपकी ओर से 20 रुपए, चैन सिंह गांवरे 10 रुपए, चमरू राम गांवरे 10 रुपए, फिरतुराम ठाकुर घीना आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, उदयराम किरसान चिखली 20 रुपए, खीरेलाल मेरिया आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, शोभाराम झिकटोला आपकी ओर से 20 रुपए, शिव राणा 10 रुपए, रामदास महला अड़मागोंदी 10 रुपए, पुरनलाल साहू अड़मागोंदी 10 रुपए, राम सिंह बिलसरिया जी चिखली आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, नेहरू राम नायक जी खड़बत्तर आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, तीरथ राम लटिया जी 51 रुपए, राम साहेब भौर्य भौरमला आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, कलीराम खरे चिखली 50 रुपए, लक्ष्य भौर्य 10 रुपए, चमरू राम झिकटोला 10 रुपए, द्वारिका प्रसाद भौर्य 10 रुपए, गेंद्र राम झिकटोला आपकी ओर से 10 रुपए, चंद्रकांत गांवरे झिकटोला 10 रुपए, भोजेंद्र गांवरे आपकी ओर से 10 रुपए, प्रेरणा नवयुवा एकता संगठन की ओर से 10 रुपए, रागनी गांवरे आपकी ओर से 10 रुपए, किंजल गांवरे भर्रीटोला आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, चैनदास मानिकपुरी कोड़ेकसा आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, दीपक मेरिया 10 रुपए, दुमेश्वरी मेरिया 10 रुपए, धैर्य ठाकुर अर्जुनी 20 रुपए, कन्या आश्रम कोड़ेकसा की ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, नीलकंठ आलेन्द्र 10 रुपए, राम लटिया 20 रुपए, हरीश कुमार राउटे 10 रुपए, भागवत भौर्य 10 रुपए, प्यारी बाई सहारे 10 रुपए, कुलेश्वरी भीम राणा 20 रुपए, पाल सिंह गोटी 10 रुपए, यमुना बाई यादव 10 रुपए, हर्षित मंडावी दुर्गी टोला 21 रुपए, गोवर्धन सोरी कोड़ेकसा 20 रुपए, धर्मिन मंडावी दुर्गी टोला 20 रुपए, यशोदा मेरिया कोड़ेकसा 50 रुपए, जागृति उइके कोड़ेकसा 10 रुपए, वैष्णवी उइके कोड़ेकसा 10 रुपए, जयवीर उइके कोड़ेकसा 10 रुपए, चंद्रानी शोरी कोड़ेकसा 10 रुपए, खुशी सेन धनेली आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, प्रकाश यादव गीतांजलि यादव परसुली 50 रुपए, टिकेश कुमार ठाकुर कोड़ेकसा 10 रुपए, कीर्तिबाला ठाकुर सोहर गीत से प्रसन्न होकर के 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, सीता दुर्गा लोहत्तर आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, रामीन दास मानिकपुरी कोड़ेकसा 20 रुपए, देवांशी मेरिया आपकी ओर से 11 रुपए, हेमंत कुमार मेरिया आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, सनत मेरिया 10 रुपए, मनीष करपाड़ आपकी ओर से 11 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, खिलावन दास खिलानंद बटेरा आपकी ओर से 21 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, प्रियांशु करपाल आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, प्रकाश साहू कार्तिक पारा 10 रुपए, संतराम साहू 10 रुपए, योगल किशोर पौसारिया आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार, धर्मराज करियाटोला आपकी ओर से 50 रुपए, सुरभि करात 10 रुपए, पार्वती मरकाम 10 रुपए, हेम सिंह मरकाम झुन्नापानी 10 रुपए, राजेश्वरी गांवरे कोड़ेकसा 10 रुपए, सत्यम उर्वसा 11 रुपए, बुदनबाई निर्मलकर झिकटोला 10 रुपए, बिंदाबाई गांवरे 10 रुपए, रूपेश्वरी पटेल 10 रुपए, सिरिजबाई ठाकुर कोड़ेकसा 20 रुपए, खिलेश्वरी नायक 20 रुपए, बिटानबाई मेरिया 11 रुपए, चेतन ठाकुर मालीघोरी 10 रुपए, गौरी शंकर मालीघोरी 10 रुपए, बिहान भाई भौर्य कोड़ेकसा 10 रुपए, योसा रानी भिलाई आपकी ओर से 50 रुपए का स्नेह प्यार दुलार,
का टियान लिखा है, क्या बियान लिखा है, कुछ नाम लिखा है, भिलाई से 50 रुपए के स्नेह प्यार दुलार। दमयंतीन भाई मेरिया आपकी ओर से कोड़े कसा, आपकी ओर से 20 रुपए के स्नेह प्यार दुलार। नागेश मेरिया कोड़े कसा 20 रुपए। नमिता भुआरिया काकरेल आपकी ओर से 20 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। इंसान टीन सांस घोरापटिया कोड़े कसा 10 रुपए। नितेश राउत रजही 10 रुपए। रोमिन भाई साहू कोड़े कसा 20 रुपए। लीलेश्वरी राउटे रजही 10 रुपए। प्यारी बाई राउटे 10 रुपए। सूरज मरई कोड़े कसा 20 रुपए। नीरजा साहू जामली 10 रुपए। देवेंद्र साहू कोड़े कसा 10 रुपए। धीरज भाई 20 रुपए। यक्षिता पटेल 11 रुपए। रमलाबाई 10 रुपए। खेमलता पौसारिया 10 रुपए। लक्ष्मी पौसारिया 10 रुपए। निहाल नायक 10 रुपए। गरिमा यादव 10 रुपए। हिमांशु नायक 10 रुपए। खुशबू मेरिया 11 रुपए। गमलाबाई घोरापटिया 20 रुपए। जंत्रीबाई अर्जुनी 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। पुष्पलता सोरी गोटी टोला 20 रुपए। बुधन भाई गोटी टोला बुधन भाई कोड़े कसा 20 रुपए। प्रताप नेताम 21 रुपए। बिरजा भाई करताब कोटागांव आपकी ओर से 20 रुपए। नेमचंद चुरेन कोड़े कसा 10 रुपए। विद्या चुरेन 10 रुपए। सीता दुग्गल लोहत्तर 20 रुपए। भवनेश मेरिया पिंगाल 20 रुपए। देव मेरिया कोड़े कसा 10 रुपए। गणिका यादव 10 रुपए। लोमेश्वरी यादव 10 रुपए। पार्वती उइके 10 रुपए। कमल उइके 10 रुपए। पर्वत भाई दुग्गा झिकाटोला 20 रुपए। महेंद्र यादव कोड़े कसा 20 रुपए। उमेश रावटे 20 रुपए। सोनिया बाई नायक 21 रुपए। उमेश्वर साहू 10 रुपए। हुसैन सेन आपकी ओर से 20 रुपए के स्नेह प्यार दुलार। छलेंद्र नरवास भीम कन्हार आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। खिलेशमा मानिकपुरी कोड़े कसा 10 रुपए। लाव्यांश 10 रुपए। हीराबाई झिकटोला 10 रुपए। स्वर्गीय मिनीमा मेरिया आपकी ओर से 20 रुपए। इंदुमती मेरिया 10 रुपए। शिवांश कुमार झिकटोला 20 रुपए। चंपीबाई गौरे 10 रुपए। रूप कुमार यादव कोड़े कसा 10 रुपए। वासनी यादव 10 रुपए। गीतेश्वरी यादव 10 रुपए। स्वर्गीय देव कुमारी यादव 10 रुपए। लोमेश घोरापटिया आपकी ओर से 10 रुपए का स्नेह प्यार दुलार। हमारे समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक विशेष प्यार दुलार हमारे केशव वीडियो वर्ल्ड के भैया के लिए आया है। प्रेरणा एकता मानस परिवार ग्राम कोड़े कसा की ओर से, जिसके माध्यम से आज हमको लाइव प्रसारण देखने का मौका मिला है। जो कम से कम यहां तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। आप अपने घर में रहकर भी केशव वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से अपने मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे भैया के लिए 100 रुपये का स्नेह प्यार दुलार। और आइए बहन, हमारे बीच में अभी उपस्थित मंचस्थ मंडली है श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद, ग्राम पोस्ट बालोद। व्याख्याकार की गादी पर विराजमान है कुमारी हुलसी मंडावे जी। गायन की भूमिका अदा करेंगी कुमारी हुलसी मंडावे जी। हारमोनियम पर अपनी कोमल उंगलियां थिरकाएंगे श्रीमती रितु भरद्वाज जी। कोरस की भूमिका कर रहे हैं कुमारी रश्मि भरद्वाज जी।
मंजीरा पर संगत करेंगे कुमारी गरिमा ध्रुवे जी। ढोलक ड्रम दोनों पर संगत करेंगे भाई ओमकार मंडावी जी। झुनकी पर संगत कर रहे हैं कुमारी रमित साहू और पेट पर है भाई मेहंक मरकाम जी। इनके माध्यम से हम सबको अभी राम कथा सुनने का अवसर मिलेंगे। और आइए बहना, आपको जिस कथा प्रसंग के माध्यम से हमारे जनता जनार्दन को भाव विहोर करना है, श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान आरण्य कांड, जहां पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं क्या कि कंद मूल फल सुरस यति दिए राम तभुआनी प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार प्रखानी बारंबार बखानी। आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 पृष्ठ क्रमांक 432। और आइए बहनों, हमने हमारे बहनों से पूछा कि बहन आपने अपने बालोद से चल करके इस हमारे कोड़े कसा में ग्राम में आने का उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य होगा जिसके माध्यम से आपने हम सबके बीच में आए हैं। तो हमारी बहनें ने बहुत ही सुंदर सा उद्देश्य दिया है क्या कि हमारे सभी भाई बहनों को धर्म क्षेत्र की ओर ले चलना, ये पावन से उद्देश्य लेकर के हम सबके बीच में आए हैं। और सच बात है, आज जो है व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है। देखते हैं कि दिन ब दिन ये सुनाई मिलता है कि धर्म परिवर्तन हो। कोई व्यक्ति जो है हिंदू हो वो ईसाई में शामिल हो रहा है, कोई व्यक्ति जो है ईसाई हो वो जो है मुसलमान बन रहा है। ऐसे धर्म परिवर्तन निरंतर हमारे इस जीवन में होता है। तो इन्हीं पावन उद्देश्यों को हम सबके बीच में धर्म के क्षेत्र की ओर ले चलना, यही उद्देश्य लेकर के हमारे बहना जो है हम तक के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम
हरिओम हरिओम हरिओम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम हरिओम 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 चलिए, आपकी तैयारी अगर पूर्ण हो गई हो तो यह मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा कि आसमान में उड़त उड़त गीत राम के गाहो जी, आसमान में उड़त उड़त गीत राम के गाहो जी, अपन पाँव करेबर जब्बर झन झन रुक जाहो जी, कोनो किस्म ले झंडर राहो, कोनो किस्म ले झंडर राहो, अंगत कस पाव जमा हो जी, राम कथा के पावन गंगाला जन जन तक के बगरा हो जी, जन जन तक बगरा हो जी। आइए इन्हीं भावों के साथ में यह मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको 2.5 घंटे के लिए सादर समर्पित है, सादर समर्पित है।
पौर सियावर रामचंद्र के पौर पवन सुत हनुमान के पौर उमापति महादेव की पौर गोसाई तुलसीदास महाराज के पौर अम्बे मैया के पौर राम के समस्त देवी देवताओं के रामचंद्र के जय, बोली पवन सुत हनुमान के जय, बोली पार्वती महादेव की जय। परमपिता परमात्मा प्रभु की कृपा से यहाँ आए मुरजम्मो ममता और करुणा के स्वरूप ममता में महतारी मल्ला और एक गांव और समाज का दिशा निर्देश देवैया आदरणीय मूल विद्वान गुरुजन मल्ला और पिताजी मल्ला और ये मंच के आगू में बैठे भारत के भविष्य मोर छोटे छोटे नानी मुने भाई बहनी मल्ला और ये मंच में विराजमान आदरणीय विद्वान गुरुजन मल्ला और जिखर अथक प्रयास सहयोग से और दान से आज यहाँ जो प्रभु की कथा के आयोजन हुई समस्त सहयोग करता और दान दाता मल्ला और जिखर माध्यम से हमारे भैया आदरणीय केशव वीडियो वर्ल्ड के आदरणीय वीडियोग्राफर भैया जी आपके भी चरण कमल में और ये मंच के संचालन करें हमारे आदरणीय संचालक महोदय भैया जी और ग्राम कोड़े कसा के समस्त ग्रामवासी जन अब जम्मू झन के चरण कमल मां हमर श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद अब जम्मू झन के चरण कमल मां सादर नमन करत हन, प्रणाम अर्पित करत हन, प्रणाम अर्पित करत हन, प्रणाम अर्पित करत हन। अवसर समाज आज हमला जी पावन कथा प्रसंग में चर्चा करना है श्री राम चरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 जिमे बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखी सर कहते का कि कंद मूल फल सुरस अति दिए नाम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी। संत समाज ये वो समय के पावन कथा प्रसंग है जिमे भक्तिमती माता शिवरी जी है ना
जिन माता शबरी जी कब से इंतजार करते थे, कब से राह देखा थे परमात्मा भगवान के, और कब से राह देखा थे। और पहले के जमाना में तो कहे जाते कि जब नान ना रहे तभी पैसा वैसा धरा के एक दूसरा मांग नहीं सके, ऐसे हो ना। मातारी हो दादी मन बैठे होते मन जाना था, है ना, पहले उसने मांग लेकर थे। और संत समाज वैसे ही माता शबरी जी वो छोटे बाल अवस्था में रहे थे, उस समय माता शबरी जी के ब्याह होत रहे थे, शादी होत रहे थे। और वही माता शबरी जी जिन अपन बाल्यावस्था से अभी वृद्धावस्था तक परमात्मा भगवान की राह देखा थे, इंतजार करत रही से। और आज माता शबरी जी की प्रतीक्षा समाप्त हो गए। और आज माता शबरी जी की कुटिया में परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचा थे। और आज माता शबरी जी कैसे प्रकार से सुंदर परम पिता परमात्मा भगवान सुंदर मीठा मीठा कंद मूल और फल खवाते। और ओकर बाद परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे सुंदर नौधा भक्ति के उपदेश माता शबरी जी के माध्यम से हम सब मानव समाज ने बताए के प्रयास करते हैं। आवो ये कथा प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। और संत समाज ये कथा तो ज्ञान घाट की कथा है, और ये ज्ञान घाट की कथा ला तो बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। और हमन तो नाना छोटे छोटे लड़का हरन, और हमन भी अपन मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार आप सब ला कथा ला सुनाए के बताए के प्रयास करबो। और अगर कहीं नहीं भी बता पाबो तो आप सब हमला अपने ही लोग लड़का समझ के, अपने ही बेटी बेटा समझ करके हमार गलती ना हमार भूल चुकना क्षमा करो, क्षमा करो। अब एक भजन भगवान गजानन स्वामी जी के चरण कमल में एक पुष्प समर्पित करन, तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सब ने जोड़े के प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं देखा तो आहो ततेक जान के अब बने ताली बजा रहे। अच्छा सपोज चार्जिंग हो गया नहीं, चार्जिंग हो गया नहीं, एक जुआर के हो नहीं हो गए हैं। तो चलो अब देखो परमात्मा प्रभु श्री राम जी के दरबार लगे हैं ना। जैसे कि अब भाई माना पूछो स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते हो तो सबसे पहले क्या होते, प्रार्थना होते। और प्रार्थना होते ओखर बाद जी अपन अपन कक्षा में जाते हो, अपन अपन क्लास में जाते हो, है ना। और अपन अपन क्लास में जाते हो ओखर बाद आप मन के जो क्लास टीचर है सर या मैडम वो मन आते नहीं है कि अपने मन पढ़ते हो आते। तो सर मैडम मन आते तो अपन हाथ में ठक डायरी धरे रहते और में आखिर नाम लिखाए रहते आप मन के, है ना। तो सर मैडम मन जब आके कुर्सी में बैठे थे ना तो सबसे पहले डायरी खोलते, है ना। और डायरी खोलते ताने के करके सबके नाम ला लेवल। एक प्रकार से क्लास हरे कक्षा हरे, है ना। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के हरे हरे ता मैं तो आप सबके नाम ला नहीं जानो, लेकिन वो जो ऊपर वाला परमात्मा भगवान है वो तो आप सबके नाम ला जानते। तब एक बार प्रेम और भाव के साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगा दो। बोल श्याम रामचंद्र की। सबको जन के हाथ अपने ऊपर ना टंगई, फिर जयकारा की आवाज केवल जरा एक बार फिर से चलिए। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल साचे दरबार की। क्या बात है। चलिए आओ सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय भगवान गजानन स्वामी चरण कमल में पुष्प समर्पित करन, तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सबने जोड़े के प्रयास करना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाए सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय।
माता पिता की वंदना करते बारंबार, श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन रामचंद्र शंकर हरि ओम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। हो देवा भजती हूँ सुबह हो शाम गणेशा। अबे ना तो बने ताली बाजते, हुनर मने ताली बाजते, लेकिन आप मन के ताली नहीं बाजते। चलो एक दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दो, बोल सियावर रामचंद्र की। इसने टंगाया रहा, इसने टंगाया रहा होगा। अब मैं तो ऊपर नहा टंगाया हूँ, आपको मन का टंगाया रहना चाहिए। चलिए भगवान गजानन स्वामी जी के भजन चलते है ना। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। और जो भी आता है भगवान गणेश जी के द्वार, जो भी आता है भगवान गणेश जी के द्वार, उसको सुख समृद्धि जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। बोल गजानन स्वामी की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाना है ना। चलिए बोल गजानन स्वामी की। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। हो देवा भजती हूँ सुबह हो शाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके
गजानन महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुण्येकम केशौरी सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र ताप मनिषम मुनि हंसेव सनवानि शानी परतीत पराग मुंजम नीलाभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विधवा में भागम पाणौ महाशाय कचारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशयनाभदेहं धनज्वन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानवान् राणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाते जानतं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वाते जानतं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आवाज समाज पावन श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन कथा प्रसंग से आप सब लोग जोड़े के प्रयास करो। और देखो ये कांड के नाम है का अरण्य, है ना। अरण्य के मतलब होते हैं का जंगल वन, और कांड के मतलब होते हैं घटना। और अब यही अरण्य कांड की पावन कथा प्रसंग से आप सब लोग जोड़े के प्रयास करो। दोहा क्रमांक 34 जिसमें बाबा जी पर लेखनी में की स्वर कहते हैं का कंदे मोल फल सुरस अति दिए राम कहो आने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बारंबार बखाने। संत समाज की वो समय के पावन कथा प्रसंग है जिसमें आज परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी अपन माता पिता की आज्ञा श्रद्धार करके 14 साल पर वनवास में निकल गए हैं, और साथ में भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में निवास करत रही से दशानन रावण माता जानकी जी के हरण करके ले गए, चोरी करके ले गए। और यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी के खोज करत करत आवत है, सबले पहले तो गिद्धराज जटाई के उद्धार करते, ओकर बाद कबंध राक्षस के उद्धार करते। अब आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचा थे माता शबरी जी के कुटिया में। माता शबरी जी सफोधन जानतो नहीं जानो हुकारू दे जाता महू बने लागे। सबरी मैया सफोधन जानतो नहीं जानो कथा जानतो। असल समाज माता शबरी जी है ना, जेकर नाम के अर्थ ही का होते तेला समझे के प्रयास करन। शबरी है ना, श मतलब संसार और बरी मतलब स्वतंत्र। जे संसार से बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग है, वही कौन? शबरी मैया। और संत समाज वही माता शबरी जी की कुटिया में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी हाँ पहुंचने वाला है। अभी आए नहीं है, आवत है ना। और संत समाज देखो शबरी मैया हाँ कब से इंतजार करत है, कब से राह देखते थे भगवान के बाल्यावस्था में रही तब से। और अब कथा प्रसंग हम जाने के प्रयास करबो, लेकिन ओकर पहले शबरी मैया के जो पहले के कथा है ओकर कथा प्रसंग हम जाने के प्रयास कर। शबरी मैया जेकर पहले नाम रही से श्रमणा, का नाम रही से श्रमणा, और जेकर पिताजी के नाम रही से राजा सबर। अब होई का राजा सबर अपन बेटी श्रमणा के बिहाव करत रही से, शादी करत रही से। और पहले जमाना में कहते कि जब लोग लड़का मना नान ना रहे तबे ले एक दूसरे ला पैसा धरा के मांग ले, इसे कह के उसने होएगा दाई हाँ ना। हाँ, अब हमन तो नहीं जाना, हमन नहीं हो रहे, लेकिन उसने होए कि हमरो घर के सियान मना बताता है ना। अब उसने होत रही शबरी मैया के शादी घलो। अब शबरी मैया की शादी होत रही, बिहाव होत रही से, तो खर जो पिताजी सो करते का बहुत अकन भेड़ बकरी मल्ला सब जो जानवर मन रहते ते मल्ला ने रही अपन घर में काबर। अब बरतिया मना वैया है तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए, है ना। तो वैसने स्पेशल बनी खा मल्ला जानवर मल्ला काट के मार के घर मन का बरतिया मन बर भोजन बनाबो इसे करके राजा सबर सब लाने रही से। अब राजा सबर लान के रखे रही से। शबरी मैया देखी से सब जानवर मल्ला भेड़ बकरी मल्ला। शबरी मैया पूछे अपन सहेली कि बहनी ऐसा बत्ती अखन जानवर मल्ला का बल्ला है इसे कर। तो कर सहेली मन बताते शबरी मैया की सहेली मना की बहनी
ये सब जानवर मन न काबर लाहे तेला सुन तोर बिहा हुआ थे अतः जो बरतिया मन ही ना वो बरतिया मन बर ये सब जितना भी जानवर मन है सब ला काट के मार के ओखा मन बर का बनाए चाहिए भोजन बनाए चाहिए इसे करके। अब सबरी मैया सोनी ये बात एकदम स्तब्ध हो गए दुखी हो गए। सबरी मैया सोचते कि इतना का सब जानवर मन मारे जाइए ओखर पीछे कारण का है सिर्फ सबरी मैया के बिहाव शादी। सबरी मैया सोचते अगर मोर शादी नहीं होई ततना सारा निर्दोष पशु जानवर मन भी नहीं मारे जाए इसे करके। सबरी मैया का इसका रातों रात निकल जाते हैं जंगल में कोई बिना लबत बिना कोई लबत। अब सबरी मैया की कहा जंगल में और संत समाज सबरी मैया पहुंची ना तब वहां पे एक ऋषि के आश्रम रही और सबरी मैया के गुरु कौन मतंग मुनि जी। और पहली तो सबरी मैया है एकदम लुका छुपी करके सेवा करे। अब लुका छिपी करके कैसे सेवा करे सबरी मैया सेवा कैसे करे समाज देखो जैसे कि अब संत ऋषि मुनि मन एकदम सुबह ले उठ जाते हैं के बजे 4-5 बजे है ना सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। अब सबरी मैया सोचेगा और पहली ले आश्रम के अंदर नहीं गई से वो पेड़ में लुका रहा है पेड़ में छिपे रहा है और संत ऋषि मुनि मन उठे ना मतंग मुनि जी ओकर शिष्य मन ओकर उठे की पहली सबरी मैया उठ जाए और का करे आश्रम के बाहर ला झाड़ बुहार कर दे एकदम साफ सुथरा कर दे। और साफ सुथरा सफाई भी कैसे करे देखो सबरी मैया सोचेगा कि अगर मैं जैसे कि हमारा घर ला कामे बाहर था झाड़ू में है ना बाहरी घर बाहर था में साफ होते है ना। तो सबरी मैया सोचेगा कि अगर झाड़ू से बाहर हो बाहरी से बाहर हो तो जैसे कि बाहर में खरहेटा में तब आ जाते नहीं है अब आ जाते हैं ना। तो वैसे सबरी मैया सोचे कि अगर बाहरी से बाहर हो साफ कर हो तो ऋषि मुनि बन जान चाहिए कि कोई यहाँ बाहर ला बाहर आते साफ करत है इसे करके। तो सबरी मैया का सोचे अब पहले जमाने में तो बाल मन देखो ना कति बड़े पड़े रहे और आज के जमाने में तो झड़ाई मारे परेशान हो गए है ना। तो समाज सबरी मैया का करे अपन केश से अपन बाल से ही आश्रम के बाहर ला साफ सुथरा करे झाड़ बुहार करे। और संत ऋषि मुनि मन देखी से 1 हफ्ता ले 2 हफ्ता ले अब सोचते ऋषि मुनि मन कि इतना ये सेवा सत्कार इतना ही साफ सुथरा करते तो करते कौन इसे करके। अब एक दिन हो इसका संत समाज सबरी मैया थोड़ा देरी हो गई संत ऋषि मुनि उठ गए रही से ओकर बाद बाहर रही से। अब मतंग मुनि जी देख डरी सबरी मैया ना सबरी मैया की सेवा से मतंग मुनि जी एकदम प्रसन्न हो गए गदगद हो गए। और मतंग मुनि जी सबरी मैया ला गए थे और बहुत दिन तक तो सबरी मैया मतंग मुनि जी के आश्रम में ही से बढ़िया सेवा करे ऋषि मुनि मन के मतंग मुनि जी के। और मतंग मुनि जी जब जावत रही ने जब अंत समय इस मतंग मुनि जी के मतंग मुनि जी माता सबरी जी ला कह रहे थे कहा कि सबरी मोर तो इतना सौभाग्य नहीं बेटी कि मैं परमात्मा भगवान के दर्शन कर सकूं लेकिन मैं तोला आशीर्वाद देता हूँ कि ते हम भगवान के राह देखत रहे भगवान के रद्दा जो होत रहे काबर की तोला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है भगवान स्वयं चल करके ही तोर करा तोला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है इसे करके। और संत समाज वही माता सबरी जी अपन गुरु मतंग मुनि जी के वचन में विश्वास करके वो समय से बाल्यावस्था से अभी तक और कब संत समाज अभी एक कथा प्रसंग में देखो हम कि माता सबरी जी बाल्यावस्था से इंतजार करते हैं ना और अभी सबरी मैया एकदम वृद्धावस्था में पहुंच गए एकदम मतलब कि सियान हो गए डोकरी हो गए है ना। अब आपन बताओ देखो सबरी मैया कब से लगे भगवान के भजन अपन बाल्यावस्था से है ना नान जुड़ीस तब ले। अब आप बताओ कि हम मनुष्य मल्ला हम मानव मल्ला भी भगवान के भजन कब से करना चाहिए या कब से भगवान के भजन में लगना चाहिए कब से लगना चाहिए। लड़का मन देखो ना मोबाइल धर के देखो भगवान के भजन करे के समाज कोनो उम्र नहीं है ना और ना ही कोई समय है। और परम पूज्य गुरुदेव राजन जी महाराज जी बहुत सुंदर वचन कहे थे। राजन जी महाराज कहे थे कि जी परमात्मा के भजन करना अपन बचपन से चालू रखे रहते ओखरे आगे 55 के बाद भी चलत रहते। अगर बचपन से चालू नहीं हुई तब 55 के बाद आगे चल ही आप मन बताओ 55 के बाद आगे चल सकते का नहीं चलने वाला। अब देखो आप मन उदाहरण ही देते हो हमरे मंडली में
हमार मंडी में सबने नान चुन कौन दिखाते हैं? कौन दिखाते हैं? सबको झनुगरी देखा तो महूल लगी के हाँ सुना थे के कौन दिखा? सबने नान चुन दिखाते हैं, दिखाते हैं। ये तो अभी अकन बाढ़ गए हैं, लेकिन हाँ अभी तीसरी पढ़ाते है ना, और ये KG 2 में पढ़ाते तब से श्री रामचरितमानस से जुड़े हुए। अब एक बात लगे हूँ, अब यहाँ खुद हमारी मंडली में मोर दीदी मन है, मन मोर भाई मन है, ये मन भी ना रहे ना, पहली दूसरी पढ़त रहे तब से श्री रामचरितमानस से राम भजन में हवन हाँ लगे हुए हैं। और मैं भी पहली दूसरी पढ़ा तो तब से श्री रामचरितमानस से राम भजन में लगे हुए हूँ। और अभी मोला भगवान की कथा करत, अब पहली दूसरे से पढ़ा तो नहीं, कम से कम मोला 16-17 साल हो गए भगवान के कथा करत, श्री रामचरितमानस के कथा करत, है ना। और देखरे स्थिति में कही थो कि ये परमात्मा के भजन करना बचपन से चालू रखे रहते, ओकरे आगे 55 के बाद चलत रहते। और देखरे स्थिति हम अपन एक उद्देश्य लेके चलते का कि हमारे सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले चलना, धर्म क्षेत्र की ओर लेकर के चलना, ताकि हम जिन जिन गांव में जाथन श्री रामचरितमानस के कथा के हेबर, रामायण के हेबर, है ना, वहाँ जाथन हमारे मंच पे बैठन तो मंच में बैठन। अभी तो यही एक जना है ना, मैं 2-3 जन लड़का मतलब उधर के चलते हैं। ओमन आज स्कूल चल रही से हमरा लेके नहीं आ, पहली दूसरी KG 2 ऐसे पढ़ते ओमन स्कूल चल रही से देखर से धर के नहीं आ। और देखो ओमन में मंच में लान थो भले मन कुछ मत करे, अब एकदम मत नंघात लंघियो लड़का मन हमरे घर के हरे। और हमारे घर में हमारे बालों में भैया जी मन आए रही से खड़बत्तर के भैया मन मन खुद देखे हमरे घर के लड़का मन, है ना भैया, देखे भैया जी खुद उमर एकदम अतलंगा है। लेकिन जब श्री रामचरितमानस के मंच में बैठा था ना, एकदम शांत बढ़ जा रहे थे। और सामने लड़का मन भी उमर देखते भले उमर मंच में शांत रहते, बैठे रहते, लेकिन वो अतलंग करत रहते, है ना। तो श्री रामचरितमानस में बैठा थो ये मंच में, ताकि हर कोई लड़का काबर की संसवा जो हमारे भारत के जो सब छोटे छोटे लड़का मन है ना, वो आगे आने वाला भविष्य है ना, आगे पीढ़ी ला वही मन सुधार ही। देखरे स्थिति में अपन उद्देश्य लेके चलते हो कि हमारे सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लेकर के चलना, और श्री रामचरितमानस की कथा में निरंतर वो मन भी ताकि लगे रहे, और वो मन भी ताकि समझे कि वास्तव में हमला भी भगवान के भजन कैसे करना है, भगवान के भक्ति में कैसे लगना है। कांवर की संसमान देखो, अभी वर्तमान में ये कलयुग में श्री रामचरितमानस ही एक ऐसे ग्रंथ है जो आज के हर एक मानवला, हर एक मनुष्य ला जिए की कला सिखाते, जिए के बात बताते, व्यवहार सिखाते, सदाचार सिखाते, कि वास्तव में हमला एक दूसरे से कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब हमला श्री रामचरितमानस ग्रंथ सिखलाते हैं। देखने स्थिति के है किसका कि एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, और एक इंसान की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है, उसके सदाचार से। और आज ये कलयुग में श्री रामचरितमानस ग्रंथ हमला सिखलाते हैं कि वास्तव में आज के मनुष्य के व्यवहार, सदाचार, एक दूसरे के प्रति ओखर आचरण कैसे होना चाहिए, है ना। और तेघरे से आज देखने से समाज आज ये कलयुग में हर गांव में श्री रामचरितमानस की कथा हो जाती, करवाए जाते कि नहीं। और देखो अब मैं सब जन कहा हो कि रामायण हुआ थे, राम कथा हुआ थे, तो हम स्वयं चल के नहीं से कहेंगे कौन कौन ऐसा कहा था, तेला बताओ, हाथ लग उठा दे। एको जन ने कहा था, नहीं कहा था, बढ़िया बात है ना। संसमान देखो हमन का कही था कि हमन स्वयं से चल करके आएंगे राम कथा पंडाल में, राम कथा सुने बर, सत्संग करे बर। लेकिन संसमान देखो राम कथा सुने बर, श्री रामचरितमानस के कथा रा सुने बर, सत्संग रा सुने बर केवल वही मनुष्य आते जिला सत्संग से प्रेम रखते और जेखर ऊपर परमात्मा भगवान के कृपा रही थे। और एक गांव कोड़े कस्सा में भी आपमन के गांव में भी सब परमात्मा भगवान के आशीर्वाद मिले हैं। और यही एक प्रमाण समझो कि इतना सुंदर श्री रामचरितमानस के कथा हुआ थे। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो कोड़े कस्सा में रामचरितमानस की कथा हो सकत रही ना, हो सकत रही नहीं। संसमान देखो जिला सत्संग से प्रेम रहे थे और जेखर ऊपर परमात्मा भगवान की कृपा रही थे वही ही सत्संग सुने बर भगवान के कथा पंडाल में आते। और देखो अभी एक कलयुग चलत है ना,
एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी प्रश्न करे का कि भगवान जे भगवान की कथा नहीं करे, जे भगवान की सत्संग नहीं करे ओकरो भी अंत है, और जे भगवान की कथा करते सत्संग करते ओकरो भी अंत है, हावे कि नहीं है। अब जे भगवान की कथा नहीं करत है वो भी ओला भी एक ना तो एक दिन जाना ही संसार से, जाना है कि नहीं। और जब भगवान की कथा करत है ओला भी दुनिया से एक ना तो एक दिन छोड़ के जाना है। तो संसमा देखो हमन अभी का करत हन, सत्संग करत हन, है ना। अब समझे के प्रयास करो, जे सत्संग नहीं करे ओकरो भी अंत है, और जे सत्संग करते ओकरो भी अंत है। ते समझे के प्रयास करो, जैसे कि बिलाई के जब बच्चा होते देखियो, बिलाई के लड़का जब होते तेला देखियो नहीं नान छुरत है ओखर आँखें नहीं उभरे रहा है ना। तब बिलाई के लड़का जब होते ना तो ओखर जब आँखें नहीं उभरे रहा तब बड़े बड़े सियान मन ये बताते कि बिलाई अपन लड़का ला अपन मुंह में दबा के 21 घर घूमते से करते उसने होते घूमते तब ओखर आँखी हा उघरते, है ना। अब देखो समझे के प्रयास करो, वो बिलाई हा अपन उही दांत से कौन ला धरते अपन लड़का ला, अपन संतान ला कैसे पकड़ते एकदम प्रेम से, है ना। लेकिन जब उही दांत से ओहा जब मुसुअल धरी तो कैसे धरी एकदम किटकिटा के, है ना, वैसे धरी ना। दर्शन समाज यही समझे के प्रयास करो, जे परमात्मा भगवान के शरण में रही थे, जे सत्संग करते वो खरंत काखरसन होते, बिले अपन लेकर कैसे धरते प्रेम से। और जे कभी भगवान के सत्संग नहीं करे वो खरंत काखर कैसे होते, आप सब समझदार हो, है ना। दर्शन समाज देख रहे इसे ही देख रहे से हमेशा परमात्मा भगवान के भजन में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो। और अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे का लीला करते, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कथा में का लिखे एक भजन, तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पढ़नेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, पढ़नेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, तोर जिन गाने बन जाही। और प्रभु के भजनना कर लेगा भैया, प्रभु के भजनना कर ले मोर दीदी, तो हृदय माराम समाही, तो हृदय माराम समाही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी तेरे
फिर आधा झमन के ताली हा तकाबा नहीं बजा। चलो ताली के साथ में और का बोलना है ये मुंह से 2 अक्षर के नाम है। कौन से नाम? नाम ना बोलना है, भगवान के नाम ना। 2 अक्षर के नाम है। कौन से नाम? हाँ खिसियाक नहीं बोलना है भाई, प्रेम से। चलो का बोलना है? राम, है ना। और देखो राम राम बोले पर कहीं कुछ लागते का? कहीं कुछ लागते? पैसा वैसा लागते? नहीं लागता, है ना। देख रहे से कहे किसका? ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है। ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। लागत हो ही ना तो मुड़िल बने टेटका से नाव नहीं लागत हो, नहीं काम कुछ नहीं कहा। लागते नहीं लागे आय आधा अच्छा मन के हालत है। और गुरु जी मन तो कुछ नहीं कहा। लागते नहीं लागे जी? लागते सहीच में बने लागते ना। और देखो इस संसार में हर चीज पर पैसा लागते है ना। अब भैया हमारा इतना सुंदर यहाँ पंडाल सजा है ना भैया, बिना पैसा खोए होएगा नहीं हो। हर चीज पर पैसा लागते है कि नहीं? हर चीज पर पैसा लागते, लेकिन राम राम बोले पर पैसा लागते का? नहीं लागता। तो चलो सब पहुंचा राम राम बोलू नहीं। हाँ तो चलो वैसे तो हमारे भैया जी मन के द्वारा ये सम्मेलन मंच करवाया था, लेकिन आप मन के बीच में कंपटीशन करवाता, प्रतियोगिता करवाता। बन ही चलो तो कंपटीशन करवाना है। एक दर आप मन के, एक डहान आप मन के, है ना। तो पहली कटना हल्ला करवान यही ना सही कटना हल्ला करवान महतारी मन बताई। चलो उहना मैं जाना था पहली कटना हल्ला करवाना है यही ना हल्ला। सही बात है। देखो महुआ सब जगह जाता, चाहे प्रतियोगिता मंच हो, सम्मेलन मंच हो, छठी मंच हो, कहीं मंच हो, जाता ना जानबूझ करके भैया जी मन नाला, गुरु जी मन नाला, पिताजी मन नाला पूछो काबर कि पहली कते ना हल्ला करवान कंपटीशन। तो मना ऐसे उंगली दिखाते काबर लेडीज तैयार मन कैसे कुछ नहीं कहा। तो चलो पहली का जना हल्ला करवाना है ईड़ा और बाद आप मन ना। चलो सबको जन हाथ लागू ना निकालो महतारी में और एडा चुप्पे चाप रहो आप, ठीक है। और जो टीम जीती तेरा का चाहिए और भैया जी बैठे बताइए, है ना। और मांग लो जब हम चल दे तो ठीक है। बाले वाले बेटी मना रही सामान टीम जीते हैं तो देहू ऐसे के ठीक है, मांग लो, है ना। चलो महतारी बन तैयार हो तो रेडी। चलो सब जन हाथ लागू ना निकालो। अभी ये डांस चुप पे चाप रहो। कहना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। बने लागे नहीं लागे। चलो एनान हो गया, निर्णायक मन भैया जी मन बैठे, ठीक है। चलो अब अपन के बारी है। भाई मार रेडी हो? रेडी। हम गुरु जी मन एक घंटे जयकारा लगा दे, एकदम सुस्ता बैठे हो सब। चले सभी से निवेदन, बोल सियावर रामचंद्र की। अरे डहान चुप पे रहो यार। चले आप जब मोहन से निवेदन है, ताली के साथ में बोलना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। कतना हने सवाल ज्यादा वहां पे। चले सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ उठा करके एक घोंजे काले लगाओ। बोल पवन सुत हनुमान की जय। इतने टंगा रहो बढ़िया लगता है सब नीचे। और कहना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा।
हाँ चलो यही कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। बोले पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम जय जय रामा। 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 झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा। बोला था धुनी बोला था।